पीडीएम के जलसों से हमें कोई परेशानी नहीं, इज्तिमात के हवाले से अदालत का फैसला मौजूद है। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उस्मान बुज़दार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का सूबे में 2000 से ज्यादा मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन किया। कोरोना के मरीजों की तादाद तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुकी। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए ऑर्डर दे दिया। एस्टैब्लिशमेंट इमरान के पीछे से हट जाए तो नाम लेना छोड़ देंगे। नाअहल हुकूमत वोटों में धांधली और मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचाने की जिम्मेदार है एस्टैब्लिशमेंट है। मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में खिताब, कहा कि मुल्तान में जो हशर किया लाहौर में इससे भी बदतर हालत करेंगे। हुकूमत के धड़न तख्ते तक तहरीक चलती रहेगी। जलसा करना हमारा आईनी हक है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। अपोजिशन की तहरीक आइन की बहाली की तहरीक है। 13 दिसंबर को अवाम मुल्क के मसाइल के हल के लिए बाहर निकलेंगे। पुलिस उस्मान बुज़दार और इमरान खान के गुलाम नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी की लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग। सबसे पहले नवाज शरीफ ने इस्तीफों का ऑप्शन दिया, अब फैसला पीडीएम ने करना है। राना सनाउल्लाह ने हिकमत अमली बयान कर दी, कहा कि अगर ऑपोजिशन की दीगर जमातें तैयार हैं तो नून लीग पीछे नहीं हटेगी। शहबाज गिल का तंज, कहा कि हालत गैर में दिया गया बयान पीडीएम के सर डालने की कोशिशें जारी हैं। शेख रशीद ने कहा कि पीडीएम में इस्तीफों पर इत्तेफाक नहीं हुआ, अगर दिए तो उनको नुकसान होगा। आमरीत में भी फसायत और हथकंडे नहीं देखे जो अब देख रहे हैं। एक तरफ कहते हैं जमहूरियत है, दूसरी जानब रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। अब्दुल गफूर हैदरी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। लीगी रहनुमा सायरा अफजल तारड़ ने खबरदार किया, वज़ीर आज़म इमरान खान और वसीम अकरम प्लस मुल्तान जल्द से जैसा रवैया इख्तियार न करें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तेज, 8 दिसंबर को बड़े फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ग्रीन सिग्नल। पीपल्स पार्टी ने अरकान की तादाद पूरी किए बगैर तहरीक लाना बेमायने करार दे दिया। नून लीग का हुकूमत को घर भेजने के लिए इस्तीफों समेत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने पर जोर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।